वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड माइनस ब्रेक इवन सेल्स, यानी एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि हम इस सेल्स के बाद हम प्रॉफिट वाली कंडीशन में होते हैं, हमारा मार्जिन निकला हुआ होता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड आपका 21,000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको ₹2 पर यूनिट दी है, सेलिंग प्राइस ₹5 पर यूनिट है और क्वेश्चन में लिखा है इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ वर्थ ₹30,000 व्हाट टर्नओवर इज़ रिक्वायर्ड, यानी अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 30,000 का तो कितना आपको टर्नओवर करना पड़ेगा एंड व्हाट विल बी दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, चूँकि हमारा जो फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, वो फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, बीईपी सेल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्रेक इवन सेल्स को निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए अगर यूनिट्स में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी एफ डिवाइडेड बाय एस पी माइनस वी। तो अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दी है 21,000 और वेरिएबल आपके सेलिंग प्राइस दिया है ₹2 पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है ₹2। यदि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो यूनिट आएगी वो ब्रेक इवन यूनिट्स आएगी 7,000 यूनिट्स। अब इसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज़ में भी निकालते हैं। रुपीज़ में निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो क्वेश्चन में हमें पीवी रेशो नहीं मिला है, तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए पीवी रेशो निकालें। पीवी रेशो का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा की थी। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहाँ सेल्स में हम ऐसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस लिख देंगे 5, वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे 2 और डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 60%। तो कंट्रीब्यूशन हमने निकाल दिया, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हमने यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस। तो ₹5 सेलिंग प्राइस है माइनस 2 यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ₹5 यानी सेलिंग प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला होता है पीवी रेशो निकालने का। इससे पीवी रेशो हमारा निकल गया 60%। अब हम वापस इस क्वेश्चन में आएंगे जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट को हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी है 21,000 और हमने पीवी रेशो निकाल दिया 60%। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 21,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा 35,000। तो आप देखिए ये यूनिट्स में आया है और ये आया है हमारा रुपीज़ में। अगर मैं इसको 5 से इंटू करता तो भी हमारा रुपीज़ में आ जाता, लेकिन मैंने दोनों फॉर्मूले से आपको इसको ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना बता दिया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? और अगर आप रुपीज़ में निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो होता है और पीवी रेशो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं इसके अलावा एक लेक्चर और अपलोड करूँगा जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूले को ही बताएंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यदि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ़ द प्रॉफिट इज़ वर्थ ₹30,000 तो टर्नओवर क्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको सेल्स निकालनी है और वो भी तब जब आपको प्रॉफिट अर्न करना है ₹30,000। इस वाली कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स इन यूनिट्स में निकालना चाहें तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 21,000 है, डिजायर्ड प्रॉफिट हमें कितना लेना है 30,000, उसे हम यहाँ लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन हमें पता है हमारा कितना है, ₹5 में से 2 निकाल देंगे तो ₹3 हमारा कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी यूनिट्स आ जाएगी 17,000 यूनिट्स। यदि अगर हमें अब इससे आंसर ये निकला कि यदि अगर हमें 30,000 यानी 30,000 का अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो वी हैव टू सी
17,000 यूनिट्स। क्लियर है। अब अगर इसको हम रुपीज़ में करें कि हमें 30,000 का जो प्रॉफिट है उसको अर्न करना है, तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वही आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वही 21,000 प्लस आपका डिज़ायर्ड प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो आपका वही 60%। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 51,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 85,000 रुपीज़। यानी अगर आपको 30,000 का प्रॉफिट चाहिए तो आपको 85,000 की सेल करनी पड़ेगी रुपीज़ में, और यदि अगर आपको 30,000 का प्रॉफिट चाहिए तो यूनिट्स में आपको 17,000 की सेल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स और माइनस बीईपी सेल्स। अब क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारी जो सेल्स आई थी, फाइंड आउट था, वो हमारा जो सेल्स था वो आया था रुपीज़ में 85,000 और हमारी जो बीईपी सेल्स है वो है रुपीज़ 35,000। यदि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें 85,000 माइनस 35,000 तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 50,000। यदि इसको हम फॉर्मूले बेस पे करें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 30,000 थी और आपका पीवी रेशियो था 60%। यदि अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 50,000। तो आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, और चाहें तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आज हमारा जो क्वेश्चन था वो ब्रेक इवन पे था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे था। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं यानी यूनिट्स में निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ लिखा और कंट्रीब्यूशन यहाँ लिखा। कंट्रीब्यूशन हम दो तरीके से निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके, और दूसरा निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट करके। यहाँ क्वेश्चन में हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स दोनों ही दिए तो हम उसी आधार पर निकाल रहे हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट 21,000 और कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 3, तो हमारा आंसर आ गया 7,000। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज़ में निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है पर क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो नहीं दिया है तो हम पीवी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो पीवी रेशियो को फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस। सी का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। क्वेश्चन में कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा वही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा 3 रुपये आया, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस हमारी 5 रुपये, तो हमारा आंसर कितना आया 60%। तो पीवी रेशियो जो 60% आया उसको यहाँ हमने प्लेस करा और इससे वैल्यूज़ निकाल ली, वो होगी 35,000। अब क्वेश्चन में लिखा है कि डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टर्नओवर निकालना है। तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपका कितना है 30,000, तो आपको सेल्स निकालनी है। अगर यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला होगा। फिक्स कॉस्ट 21,000 है प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपको गिवन है 30,000 और कंट्रीब्यूशन आपका ₹3। कंट्रीब्यूशन वही सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ आ गया 17,000। अगर इसे रुपीज़ में निकालना है तो फॉर्मूला हमारा वही होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ये पीवी रेशो, तो 21,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 60% किया तो आपका आंसर आया 85,000। क्लियर है। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स हमने किया है 85,000 जो हमने निकाला, और ब्रेक इवन सेल्स हमारी 35,000 है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। यदि अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फॉर्मूले बेस पे करते हैं तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 का आपको डिजायर्ड प्रॉफिट है और पीवी रेशो आपने निकाला है 60%, तो आपका आंसर आया 50,000।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम एक ये क्वेश्चन ले रहे हैं, रोज़ एक क्वेश्चन करेंगे और मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में पहले सारे आपको फॉर्मूले भी सेंड करूँगा। थैंक यू।